चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने वाले जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने किसकी क्लासेस की थी? कंटिन्यूटी की। ठीक है, तो एक बार कंटिन्यूटी को रिकॉल करते हैं। जैसे सपोज हमारा कोई फंक्शन है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, x इक्वल टू a पे अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने RHL निकाला था, LHL निकाला था और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये निकाला था। अगर ये तीनों सेम आ जाते हैं, ठीक है, तीनों रियल, फाइनाइट और इक्वल, तो हम लोग क्या कहते थे? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। इजी। ठीक है, ये हम लोगों ने किया हुआ था। फिर हम लोगों ने कंटिन्यूटी विद इन इंटरवल्स की बात की थी। ठीक, तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू। और ये इसका जो एप्लीकेशन हमें मिलेगा, डिफरेंशिएशन में भी एप्लीकेशन मिलेगा अपने को, इंटीग्रेशन में भी इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और डिफरेंट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक आज क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, तो पहले बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। चलो, हम लोग ऐसे फंक्शन ले लेते हैं, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, जैसे अक्सर हम लोग बातें करते हैं। सपोज हमने लिख दिया y इक्वल टू मॉड x। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया y इक्वल टू जी आई ऑफ x। ठीक है, ऐसा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू लीस्ट इंटीजर फंक्शन लिख सकते हैं। सही है, ऐसा ऐसे बहुत एग्जांपल ले सकते हैं। y इक्वल टू 10x। ठीक है, ऐसा। सपोज हमसे बोला गया व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड x। ठीक है, अपने से बोला गया भाई मॉड x को डिफरेंशिएट करो। तो थॉट प्रोसेस सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सिर्फ x होता अगर y इक्वल टू एक्स, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x? dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है ना, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक, ये हम लोगों ने एलिमेंट्री पढ़ा हुआ है पहले भी। ठीक है, क्योंकि इसका फिजिक्स में भी काफ़ी यूज आता है। हाउ टू डिफरेंशिएट मॉड x विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में मॉड x को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो ऐसा करते हैं, मॉड x को बेटा पहले डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो मॉड x क्या होता है? मॉड x x होता है जब x 0 से बड़ा होता है, और माइनस x होता है जब x 0 से छोटा होता है। ठीक है, इक्वलिटी दोनों पे लगा सकते हैं। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बेटा क्या आ जा रही है? 1 आ जा रहा है जब x 0 से बड़ा हो जा रहा है, और जब x 0 से छोटा हो जा रहा है तो वैल्यू क्या आ जा रही है? -1। लेकिन यहाँ पे पंगा है। ठीक है, हम देखते हैं ध्यान से। डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड x इज 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड x इज -1 व्हेन x इज लेस देन 0। व्हाट एट x इक्वल टू 0? x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है? 1 या -1? तो यहाँ पे दिक्कत है ना। ठीक है, 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब सारे के सारे फंक्शंस हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, ये डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है और उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आगे अपने क्लास को, लेक्चर को बढ़ाते हैं। ठीक है, और इन्जॉय करते हैं। बहुत ईजी है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। सपोज हमारा y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है। वी हैव टू टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू a। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने कंटिन्यूटी में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को डिफाइन किया था, यहाँ पे हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। सही है, अब डेरिवेटिव टर्म यूज हो गया। व्हाट इज डेरिवेटिव, ये समझते हैं पहले। ठीक, जैसे हमने एक y लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं y फंक्शन है x का। ठीक है, y क्योंकि x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, y x पर डिपेंड कर रहा है, y फंक्शन है x का। ठीक, यहाँ पे x हमारा क्या है? x हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, ये इनपुट की तरह काम कर रहा है। ठीक, और y क्या है? हमारा एक आउटपुट की तरह काम कर रहा है। y हमारा यहाँ पे क्या है? कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट किस पे है? डिपेंडेंट है x पे। ठीक, जैसे सिंपल इन लेमन्स लैंग्वेज समझते हैं, जैसे हमारा एक मशीन है। ठीक है ना, फंक्शन है मशीन एक f। ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं, जूस निकालने वाली मशीन या आटा चक्की ही समझ लेते हैं। इसमें हमने इनपुट डाला x और आउटपुट डाला है, आउटपुट क्या निकल के आया? y। मशीन में x डाला, y निकल के आया। सही है, x डाला, y निकल के आया। x हमारा जो है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और हमारा y जो है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट किस पे है? x पे है। ओके, y इज डिपेंडेंट ऑन x, बार बार ध्यान देंगे। अब अगर x में हम थोड़ा भी चेंज करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में y में कुछ चेंज होगा। ठीक है ना, सपोज हमने x में कुछ चेंज किया, x में चेंज किया
छोटा सा डेल एक्स, ठीक है ना, बहुत छोटा चेंज है ये, डेल एक्स इज टेंडिंग टू 0, ओके। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई में एक चेंज हो गया, क्या, वाई हो गया डेल वाई, ओके। दिस रेशियो डेल वाई बाई डेल एक्स व्हेन डेल एक्स इज टेंडिंग टू 0 इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सही है। दिस रेशियो डेल वाई बाई डेल एक्स व्हेन डेल एक्स इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसी को हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इसको जब हम लोग ड्यूरिंग आवर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो इसको डी को हम लोग इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट को ये लिखेंगे डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। ये आगे हम लोग देखेंगे, ये जेई के लिए तो ये तुम्हें नहीं दिखेगा कैपिटल डी, लेकिन इसको ऐसे भी मेंशन किया जा सकता है, ठीक है, इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, मतलब एक ही ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक। तो अब इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये एक फॉर्मूले से आता है, डेट इज 2x + 1, ठीक है ना। अब इसके बारे में बात करेंगे कि ये फॉर्मूलेस भी कहाँ से आए, ठीक। हालांकि क्लास जब +1 में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब इसी को लेक्चर को आगे ले चलते हैं फिर, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक जो है डिफरेंशिएबिलिटी एट ए सिंगल पॉइंट एट x = a, ठीक। डिफरेंशिएशन का वैसे बेसिक मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है, ये तो समझ में आ गया, मैथमेटिकल मीनिंग, ठीक है। अब इसको और एनालिसिस करते हैं, ठीक। सपोज हमारा ये फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ बना दिया, नहीं y इज अ फंक्शन ऑफ x है। हमें इस फंक्शन को किसी पर्टिकुलर x पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, से यहाँ पे सपोज ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें वैल्यू चाहिए, से दिस इज x0, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट x = x0, ठीक है ना। क्या करना है अपने को, हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एट x = x0। नाउ व्हाट वी शुड डू, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इस x = x0 पे टेंजेंट बनाते हैं, इस पर टेंजेंट बनाते हैं, ऐसा टेंजेंट बनाया, ठीक है, ऐसा, ओके, टेंजेंट बनाया इस पर। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को जाके कहीं मिला, ठीक है, जरूरी नहीं है कि मिले, पैरेलल भी हो सकता है या परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ठीक है। अब सपोज इसको हमने एंगल थीटा ले लिया, द एंगल मेड बाय दिस टेंजेंट विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, ध्यान से सुनना, द एंगल मेड बाय दिस टेंजेंट विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वी कंसिडर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पॉजिटिव, ओके, ठीक है ना, एंटी क्लॉक को पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक, ये सब कन्वेंशंस है, इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। द एंगल मेड बाय दिस टेंजेंट विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को हमने थीटा बोल दिया, और इसका हम लोग tan ले लेते हैं, tan थीटा, ठीक है ना, इसका अगर हम लोगों ने tan ले लिया तो दिस इज वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट x = x0, ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट x = x0। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई हम लोगों ने tan ही क्यों नहीं लिया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो इसके अलावा भी 5 होते हैं, कॉड भी ले सकते थे, कोसेक भी ले सकते थे, साइन भी ले सकते थे, ठीक है, पर tan ही क्यों लिया, ठीक। अब क्यों लिया इसको समझते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये बहुत एलिमेंट्री है पर ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, ताकि ये कन्फ्यूजन कोई नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आगे इसको बढ़ते हैं, ठीक है, आगे ले चलते हैं इसको, ठीक है, ओके गुड, ठीक है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, ठीक। अब देखते हैं यही tan ही क्यों हुआ, ठीक है ना। तो सपोज अगर x = x0 पे बात करनी थी अपने को, ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पे x0 से जस्ट पहले एक x0 + h ले लिया, ठीक है ना। ये h क्या है, बहुत छोटा, टेंडिंग टू 0, ठीक है ना, इतना सही है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, ठीक, जैसे, ठीक है, यहाँ पे ये ग्राफ को हम थोड़ा सा यहाँ पे एलिब्रेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको बड़े में करते हैं। अब इसको समझते हैं, ठीक है, जैसे हमारा ग्राफ कुछ ऐसा था ना, ऐसा, सही है। सपोज ये हमारा x0 है और यहाँ पे हमारा x0 + h है, ठीक है, ये बहुत छोटा है, ठीक है ना, ये बहुत करीब है, ऐसा है कि एकदम टेंडिंग टू 0 है, ठीक। अब देखते हैं इस समय फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ x0 है, इसमें बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ x0 + h है, ठीक है, सही है ना ये चीज़। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी f ऑफ x0 + h माइनस f ऑफ x0, ठीक है, और ये दूरी बेटा क्या है, h है, सही है। ये दोनों इतना करीब है कि ये बिल्कुल पास पास रहेंगे ये, ठीक है, तो टेंजेंट, ठीक है ना चीज़, ये तो ये ऐसा कॉर्ड जो रहेगा ये चीज़, ठीक है ना, ऐसा ये टेंजेंट की तरह रहेगा, ठीक है,
तो ऐसा रहेगा कुछ, ठीक है। तो उस केस में tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिस अपॉन दिस, तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एच व्हेन लिमिट एच टेंड्स टू 0। सही है ना चीज़। और ये बेटा क्या है हमारा, y में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, ये डेल वाई तो है और ये क्या है डेल एक्स, ठीक है। और व्हेन डेल एक्स इज टेंडिंग टू 0, तो यही हमारा क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है ना। समझते हैं ये चीज़, क्यों tan यू आप समझ में आए ये चीज़, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके, क्योंकि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, ओके, डेल वाई बाई डेल एक्स, ठीक। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है। डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मुलेज होते हैं ना, जो फर्स्ट प्रिंसिपल याद करो, क्लास 11th में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल होता है डिफरेंशिएशन का वो यहीं से आता है ना, ठीक है, जिसमें tan का यूज़ करते हैं। और इसी से हम लोग जिसमें लिमिट्स के फॉर्मूला यूज़ करके जैसे sin x का डिफरेंशिएशन निकाला होगा, a की पावर x का निकाला होगा, e की पावर x का निकाला होगा, ठीक है। एक हम एलोब्रेट भी कर देते हैं, ठीक है, देख लेते हैं उसको, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। जैसे सपोज वी हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू e की पावर x है, ठीक है ना, या y इज इक्वल टू tan x ले लेते हैं, ठीक है। हमें निकालना है इसकी वैल्यू किसकी, डी वाई बाई फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। अब देखते हैं, तो हम ऐसा करते हैं f x को ले लेते हैं e की पावर x, ठीक है। तो f डैश x क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ईजी है, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच e x प्लस एच माइनस e की पावर x अपॉन एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से इसको e की पावर x प्लस एच को क्या लिख देंगे, e की पावर x इंटू ये, तो e की पावर x कॉमन ले लेंगे, e की पावर h माइनस 1 अपॉन एच। याद करते हैं लिमिट्स में, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर h माइनस 1 बाई एच, 0 बाई 0 फॉर्म, स्टैंडर्ड लिमिट, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी e की पावर x, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या था, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, e की पावर x, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ, ये, ठीक है ना, जो अभी हम लोगों ने इसको एलिब्रेट किया था, ठीक है। ठीक है, वैसे ही tan x का देख लेते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं, ठीक है। अब tan x के लिए क्या करेंगे, ठीक है, tan x के लिए f x को tan x ले लेते हैं। अपने को f डैश x निकालना है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच क्या हो जाएगा, tan ऑफ x प्लस एच माइनस tan x अपॉन h, ठीक है। tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। tan ऑफ a माइनस b बटा क्या हो जाता है, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b और 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है ना, ठीक है, इसका यूज़ कर, तो tan ऑफ a माइनस tan b क्या हो जाएगा, दिस इनटू दिस, ठीक। तो ये हो जाएगा tan ऑफ x प्लस एच माइनस एक्स इंटू 1 प्लस tan ऑफ x माइनस एच इंटू tan x, ओके, अपॉन h, ठीक है। x कैंसिल आउट, स्टैंडर्ड लिमिट h टेंस टू 0 है, तो tan h बाई h की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और h स्टैंडिंग टू 0 है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बचा, विच इज़ इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर x, ओके, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया, ठीक। तो ये हमारा हम लोगों ने किसका एप्लीकेशन किया, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है ना। e की पावर x का देखा था और tan x का देखा था, सारे फॉर्मूलेस हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। आई एक्सपेक्ट हम सब लोगों ने इसको किया भी हुआ है, ठीक है, पहले, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं, अपना टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी है, ठीक। अब देखते हैं, जैसे कंटिन्यूटी में क्या था, RHL LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट की बात कर रहे थे, ठीक। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होगा, जैसे हमारा कोई फंक्शन है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है, हमें एट x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है, ठीक है। हमें x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है, तो व्हाट वी डू, हम लोग यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है उसको देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, RSD शॉर्ट में बोलेंगे, RSD, जैसे वहाँ पे RHL LHL बोलते थे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a क्या हो जाएगा, राइट हैंड a के बाद, ठीक है ना। तो a के बाद क्या हो जाना है, हम एक h डिफाइन करते हैं विच इज़ क्लोज टू 0, तो a प्लस एच, ठीक है ना।
ये ए के राइट में है और ए के लेफ्ट में कौन है, ए माइनस एच। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एच, एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है ना, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है एट एक्स इक्वल टू ए। क्यों है, कैसे, अभी बात करते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज वैल्यू ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो ए के लेफ्ट में क्या होगा, व्हेन एच इज टेंडिंग टू 0 एंड एच इज पॉजिटिव, तो ए माइनस एच जो होगा वो हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड में होगा ए के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो ये हमारा एल एच डी होगा और ये हमारा आर एच डी होगा। ठीक है ना, तो इफ़ अ फंक्शन हैज़ टू बी डिफरेंशिएबल, इफ अ फंक्शन इज टू बी डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है एट एक्स इक्वल टू ए, देन द वैल्यू ऑफ आर एच डी as well as value of LHD should be finite and both the value should be equal. Okay, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए तो आर एच डी और एल एच डी एट एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट और सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, क्यों होनी चाहिए, ऐसा क्यों है, अब इसको भी बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को नोट कर लेंगे। ठीक है, आर एच डी और एल एच डी को, जैसे कंटिन्यूटी में क्या था, वैल्यू ऑफ आर एच एल शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल एच एल शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू ए पे, तो आर एच डी उस एक्स इक्वल टू ए की पर आर एच डी की वैल्यू और एल एच डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लिया। अब आगे देखते हैं इसको। ठीक ठीक है बेटा, देखते हैं इसको कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना, ये पूरा जो है ना इसकी जो प्रूविंग है, हमने पहले ही बोला था कैलकुलस जो है वो पूरी टेंडेंसी का गेम है। नहीं, कैलकुलस पूरा टेंडेंसी का गेम है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे एट एक्स इक्वल टू ए पे बात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ए प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सिर्फ थोड़ा दूर बनाया समझने के लिए, और ए से पहले बेटा क्या हो जाना है, ए माइनस एच। ठीक है, ठीक है, ये इतना करीब करीब है ना कि ये पॉइंट्स तीनों लगेंगे कि एक ही जगह पे है। सही है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे समझते हैं, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए है, ये ए माइनस एच है, ये ए है और ये ए प्लस एच है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एच है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए है, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच है। ठीक है, अब अगर टेंजेंट बनाएंगे तो वो एक ही लाइन रहेगा, तीनों को ऐसा लगेगा कि टच करते हुए जा रही है। ठीक है, तो ये ऐसे समझते बेटा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू पहले केस में, पहले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में क्या हो जाना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, और इस वाले में बेटा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए ऊपर है, इस वाले केस में भी टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच। ओके, ठीक है, ध्यान से देखते हैं, ये दूरी कितनी है, ये h है, और ये दूरी भी कितनी है, ये भी h है। सही है, इस केस में टेन थीटा क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और इस केस में बेटा टेन थीटा क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच। ओके, नाउ टेन थीटा तो दोनों सेम है। ठीक है, इसको इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो हमारा आर एच डी क्या जा रहा है, आर एच डी जो अभी लिखा था हमने, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, दिस इज वैल्यू ऑफ आर एच डी एट एक्स इक्वल टू ए, एंड एल एच डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। व्हाट आई डिड इज आई टुक माइनस कॉमन फ्रॉम हेयर। ओके, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हमारा जो हमारा पूरा डिफरेंशिएबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी पे होगा। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है तो वैल्यू ऑफ आर एच डी शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल एच डी। ठीक है, तो इसी का एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, इसको समझ लिया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हमेशा बेटा, इसमें हमेशा याद रखना, यहाँ पे नीचे में माइनस से जाता है। रिमेंबरिंग मेथड इज लाइक ए प्लस एच माइनस ए इज एच, ए माइनस एच माइनस ए इज माइनस एच। ठीक है, दिस इज जस्ट रिमेंबरिंग मेथड, और बहुत आसान है, इसको ध्यान रखना। तो इस पर हम लोग अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ओके, ठीक है, आई होप ये समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, अभी जो आर एच डी एल एच डी किया था, तो सपोज हमने सबसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, वाई मॉड एक्स। ठीक है ना, हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना, एट एक्स इक्वल टू 0।
मॉड एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे, आर एच डी एल एच डी, ठीक है। तो यहाँ पे आर एच डी लिख देते हैं, यहाँ पे एल एच डी। आर एच डी देखते हैं, y हमारा मॉड एक्स है तो इसको एफ एक्स लिख देते हैं, ठीक है ना। तो आर एच डी इज लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे बेटा चेक करनी है, तो हमारा a यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। तो f ऑफ a प्लस एच, तो f ऑफ 0 प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन h, ठीक है। तो f ऑफ 0 प्लस एच क्या हो जाएगा, f ऑफ h हो जाएगा। तो f ऑफ h हमारा क्या है, मॉड h है, ठीक। तो मॉड h माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू 0 अपॉन h, ठीक है। मॉड h बाई h, h इज टेंडिंग टू 0, एग्जैक्ट 0 तो है नहीं, तो मॉड h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h हो जाएगा बाई h, ठीक है ना, विच इज़ 1, ओके ना, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आर एच डी की वैल्यू हमारे क्या आ गई, 1। सिमिलरली एल एच डी देखते हैं, तो f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 माइनस एच, f ऑफ माइनस एच, मॉड के अंदर माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच, ठीक है, समझते हैं इसको। लिमिट h टेंस टू 0, मॉड ऑफ माइनस एच की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, तो h अपॉन माइनस एच, ये तो -1 हो गया। सो एट x इक्वल टू 0 आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है इक्वल टू 0 पे, नहीं है, बिकॉज आर एच डी एल एच डी दोनों फाइनाइट हैं पर इक्वल नहीं है, ठीक है ना। दोनों फाइनाइट हैं पर इक्वल नहीं है, सही है, ठीक है, ये समझ में आई चीज़, ठीक है ना। तो ये अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था उसका एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे मॉड एक्स जो है एट x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ठीक है, देखते हैं इसको, समझते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ पे तो ग्राफिकली समझते हैं इसको। जैसे हमारा ये y इज मॉड x है, ठीक है, ये हमारा y इज मॉड x, x इक्वल टू 0 पे 0 है। जब x 0 से बड़ा है, कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक है, कहीं भी, यहाँ भी कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, h जब 0 से बड़ा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने को डिफरेंशिएट करना है, उस पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएंगे, तो ये टेंजेंट बना, ठीक है। दिस टेंजेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सही है ना ये चीज़। जब x 0 से बड़ा है, उस किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएंगे तो यही लाइन बनेगी, एंड दिस लाइन इज मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। उसका बेटा अगर tan लेंगे तो tan 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गए, सही है। अच्छा, जब x 0 से छोटा है, देन ये लाइन, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट लेंगे उस पर टेंजेंट बनाएंगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स, ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, एंड दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। tan 135 की वैल्यू क्या है, -1, तो इसका बेटा स्लोप, इसका स्लोप क्या है, -1 इस लाइन का, और इसका है 1, ठीक है ना। तो x ग्रेटर देन 0 आर एच डी 0 के बाद हमारा आर एच डी की वैल्यू 1 आ रही है, और 0 से पहले एल एच डी की वैल्यू क्या आ रही है, -1। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इजी ये चीज़, ठीक है ना। ये चीज़ मतलब इसको ऐसे समझा जाए, अगर ग्राफिकली समझा जाए, तो ग्राफ बनाते वक्त हमारा कोई शार्प एज, ग्राफ बनाते वक्त हमारा कोई शार्प एज, कॉर्नर, या हिंदी में बोले तो चोंच जैसी चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे y इक्वल टू मॉड x, ठीक है ना, ये देखो बेटा यहाँ शार्प कॉर्नर है, यहाँ शार्प कॉर्नर आया ना, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एज, ठीक है ना, कि लग रहा है ब्लेड वाला एज है, बिल्कुल ऐसा चोंच कह सकते हैं, शार्प कॉर्नर एज यहाँ पे कहाँ पे है, x इक्वल टू 0 पे। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। हाँ बेशक दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ बनाते वक्त कहीं भी अपने को पेन नहीं उठाना पड़ा, सही है, ग्राफ बनाते वक्त अपने को कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ा। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आया, ये इलस्ट्रेशन, ठीक है, ईजी है, बहुत ईजी सा था, एक सिंपल सा, ठीक है। तो ग्राफ बनाते वक्त चोंच नहीं आना चाहिए। इसको एक दूसरे लैंग्वेज में समझते हैं। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो एट दैट पॉइंट दैट इट शुड हैव अ यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बेटा यहाँ पे देखते हैं x इक्वल टू 0 पे, इस पॉइंट पे कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं हम लोग, इस पॉइंट पे कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे शार्प एज है, यहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं। सो फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, what does it mean? It simply means at that particular point we should draw a unique tangent at that point.
वी शुड ड्रॉ यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट, मतलब कि जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वहाँ पे सिर्फ यूनिक टेंजेंट बनेगा। सही है ना चीज़। जैसे अब बच्चा बोलता है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हमारा ग्राफ ऐसा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे बेटा टेंजेंट जो बनेगा वो यूनिक बनेगा। यूनिक मतलब कि एक ही बनेगा। सही है, एक ही बनेगा, ठीक है ना। अगर एक बन रहा है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सही है, तो ग्राफिकली ये समझ में आया, ठीक है ना। ग्राफ बनाते वक्त हमारा कोई शार्प एज नहीं आना चाहिए, चोंच नहीं आना चाहिए। सही है, ठीक है, फॉर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। इजी है, ठीक है। आइए वो ये समझ में आया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं इसको, ठीक। तो जैसे हमारा क्वेश्चन अब हम चेंज कर देते हैं। जैसे कर दिया क्वेश्चन को हमने f(x) = x mod x, ठीक है ना। अब हम अपने को चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 0। वाई 0? क्योंकि यहाँ पे मॉड है, मॉड पंगा करेगा मॉड x, तो वहाँ पे करेगा जब x की वैल्यू 0 हो, ठीक है ना। तो यही पंगा पॉइंट है हमारा, ठीक है, PP। तो डेट इज x = 0, ठीक। तो RHD देख लेते हैं। RHD एट x = 0 इज वॉट? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h) f(0 + h) माइनस f(0 / h). तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। f(h) की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? h mod h, 0 की वैल्यू ये, ठीक है। ऐसे h कैंसिल आउट, mod h, h इज टेंडिंग टू 0, सो दिस वैल्यू इज व्हाट? 0। तो RHD की वैल्यू क्या आ गई? 0। सिमिलरली LHD देख लेते हैं, ठीक है। LHD देख लेते हैं। f(0 - h) माइनस f(0 / -h), ठीक है ना। तो f(0 - h) क्या हो जाएगा? यहाँ पे -h, मॉड के अंदर -h, -h, दिस कैंसिल आउट। मॉड के अंदर -h बेटा क्या हो जाएगा? विच इज टेंडिंग टू 0, तो ये भी 0। यहाँ पे RHD और LHD दोनों फाइनाइट आए और दोनों इक्वल आए। सो दिस फंक्शन x mod x इज डिफरेंशिएबल एट x = 0, ठीक है ना। ये समझ में आया। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली स्टडी करते हैं, ठीक है ना। इसको और देखते हैं अभी आगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो, ठीक है। अब x mod x, ओके। देखो बेटा यहाँ पे x mod x को पहले डिफाइन किया जाएगा। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, mod x की वैल्यू x हो जाएगी, तो ये क्या निकलेगा? x², ठीक है। और जब x लेस देन 0 है तो mod x की वैल्यू -x, तो ये निकलेगा -x², ठीक है ना। 0 पे इक्वलिटी लगा सकते हैं, क्योंकि 0 पे 0² हो या -0² 0, ओके, ठीक है। तो ये हमारा y हो गया। अब y = x² का ग्राफ हम लोग जानते हैं ना। एक पैराबोला बनेगा ओपनिंग अपवर्ड्स, y = -x² बेटा पैराबोला बनेगा ओपनिंग डाउनवर्ड्स, हैविंग वर्टेक्स 0, 0। आई होप ये समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। ये हम लोग 2D में पढ़ा हुआ है। नाउ व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस ग्राफ इज योर्स y = x² एंड दिस वन इज योर्स y = -x², ठीक। जब x 0 से बड़ा है, तो हम अपने को y = x² लेना है, ठीक है ना। मीन्स दिस वन। और जब x 0 से छोटा है तो वी हैव टू टेक -x², मतलब दिस वन। तो ग्राफ बेटा कैसा बना देखते हैं ध्यान से, कुछ ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई बेटा शार्प एज नहीं आया। दिस इज ग्राफ ऑफ x mod x। यहाँ पे कोई शार्प एज नहीं आया, ठीक है ना। कोई चोंच जैसी चीज नहीं आई, कोई कॉर्नर नहीं आया। सो दिस फंक्शन x mod x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। जो पंगा पॉइंट था x = 0, वहाँ भी डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आया, इजी है, ठीक है। अब और इसको एलिब्रेट करें, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखें अब, ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया y = mod sin x और y = sin mod x, ठीक है ना। चलो बेटा एट x = 0 पे बात करनी है, ठीक है ना। वी हैव टू टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दीज टू फंक्शंस एट x = 0, ठीक है। तो RHD पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब डायरेक्ट बेटा लिख देते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यूज़ करने आएगी बच्चों को। तो मॉड के अंदर sin h -0, बिकॉज 0 पे वैल्यू 0 / h, ठीक है। तो sin h इज नियरली इक्वल टू 0 और पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव निकलेगा, तो ये निकल जाएगा sin h/h, डेट इज 1, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट का है, ठीक है। बट हमने बोला था ना लिमिट्स कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी, ये तीनों जो हैं इनके एप्लीकेशंस चलते रहते हैं साथ में, ठीक है ना। इनका और जो जेई क्वेश्चंस फ्रेम भी करेगा तो इसमें तीनों का एप्लीकेशन आ सकता है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, एलिमेंट्री होते हैं, बस एप्लीकेशन अच्छे से आना चाहिए। LHD देखते हैं।
लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच, साइन के अंदर माइनस एच, माइनस 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, साइन के अंदर माइनस एच, बाहर भी माइनस आ गया, मॉड के अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा, साइन एच अपॉन माइनस एच। ये बेटा क्या आ गया, -1। सो यहाँ पे बोथ आर एच डी एंड एल एच डी आर फाइनाइट but are not equal. So mod sin x, mod of sin x is not differentiable at x equal to 0। ठीक है ना, समझ में आई चीज़। ठीक है, फॉर्मूले का यूज़ किया। अच्छा बेटा ग्राफ से समझते हैं इसको। ठीक है, ग्राफ से समझते हैं। मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ पहले साइन एक्स का बनाया, ठीक है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ बनाया ऐसा, और दीज पॉइंट्स आर 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, दिस इज -पाई, -2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, पूरा बनाने की जरूरत है नहीं, बिकॉज हमें 0 पे ही बात करनी है। नाउ व्हाट अबाउट मॉड साइन एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, जो नीचे वाला है उसको ऊपर कर देंगे, सही है ना, तो कुछ ऐसे हो जाएगा ना, नीचे वाला बेटा ऊपर हो जाएगा, ये हट जाएगा ऐसा। ठीक है ना, वी टेक द मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ लाइंग बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एंड कीपिंग एक्स एक्सिस एज मिरर। ओके ना, we take the mirror image of the graph lying below x axis keeping x axis as mirror। ओके, तो ये हमारा मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, हमें बेटा 0 पे बात करनी थी। ध्यान से देखो, 0 पे बेटा शार्प कॉर्नर आ रहा है, एज आ रहा है ना, चोंच जैसी चीज आ रही है। देखो ऐसा कुछ ग्राफ ऐसा है ना, ऐसा गया फिर ऐसा गया। ठीक है ना, यहाँ पे एज, यहाँ पे ढेर सारे टेंजेंट्स बन सकते हैं। सो एट एक्स इक्वल टू 0 दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ग्राफिकली भी समझ में आ गया। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या बात किया था कि कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होना चाहिए, और यहाँ पे तो मल्टीपल टेंजेंट्स बन रहे हैं ना। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। दिस इज ग्राफिकल एस्पेक्ट। ओके ना, ये हम लोगों ने इसका ग्राफिकल एस्पेक्ट देखा। और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिकल है वो क्या है, फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, in this case RHD should be equal to LHD, both should be finite and both should be equal। okay, अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं साइन ऑफ मॉड एक्स का। ठीक है, आई होप ये सब समझ में आ रहा है। ठीक है ना, और प्रैक्टिस जब करेंगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये मतलब ये बेसिकली जो लेक्चर है ये बेसिक किस पे है, हमारे डिफरेंशिएबिलिटी के एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट पे, दैट इज RHD एंड LHD। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स। तो RHD की बात करें, ठीक है, RHD लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच इज वॉट, साइन ऑफ मॉड एच -0 अपॉन एच। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, मॉड एच इज वॉट, एच, इसकी वैल्यू 1, तो आर एच डी की वैल्यू 1। ऐसे एल एच डी देख लेते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच, साइन के अंदर ये -0 अपॉन, साइन के अंदर माइनस मॉड के अंदर माइनस एच इज वॉट, ये हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1। सो आर एच डी आया 1, एल एच डी आया -1, सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। समझ में आई ये चीज़। ठीक है, अब इसको भी ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो बेटा साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं याद करो एक बार। ठीक है ना, ये हम लोगों ने +1 में किया हुआ है, हाउ टू प्लॉट ग्राफ ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स। क्या करते थे, ध्यान से एक बार रिकॉल करो अपने से। ठीक है ना, साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाते थे। ठीक है, आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स। ठीक है, रिकॉल कर लो। ओके, देखते हैं। ठीक है ना, रिकॉल किया कुछ। साइन ऑफ मॉड एक्स अगर आप क्या करते थे, वी नेग्लेक्ट द ग्राफ विच लाइज इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, वी नेग्लेक्ट द ग्राफ विच लाइज इन नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड टेक द मिरर इमेज ऑफ द रिमेनिंग ग्राफ कीपिंग बाई एक्सिस एज मिरर। इसको भूल के इसको बेटा बाई एक्सिस को मिरर मान के इसका मिरर इमेज ले लेंगे। ठीक है ना, ऐसा सही है। ठीक, ओके। अब बेटा इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू 0 की बात करी थी, ध्यान से देखते हैं। एट एक्स इक्वल टू 0 क्या हो रहा है, शार्प एज आया है, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं मल्टीपल टेंजेंट्स बन जाएंगे। सही है, तो साइन मॉड एक्स इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ओके, इजी है। ठीक है, अब चलो बेटा इसको कुछ और केसेस देख लेते हैं, या थोड़ा सा थ्योरी और करते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोगों ने आज अभी क्या बात किया था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आर एच डी इक्वल होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। सही है, अब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है ना, चलो तो अभी जो एग्जाम्पल किया था उसी को देखते हैं। वाई इक्वल टू मॉड एक्स, सही है, वाई इक्वल टू मॉड एक्स। ये फंक्शन बेटा हर जगह कंटिन्यूअस है, यस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, क्योंकि ग्राफ बनाते वक्त पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर।
बट फॉर डिफरेंशियबिलिटी दिस फर्स्ट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। सही है। तो अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वहाँ पे बेटा कंटिन्यूअस होना ही होना चाहिए, तभी तो डिफरेंशिएबल होगा। सही है। तो इट मीन्स व्हाट, देखो कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है सपोज एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है ना, तो एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएबल एज वेल एज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। लेकिन अगर x इक्वल टू ए पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना, नॉट कंटिन्यूअस, तो 100% वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। या इसका वाइस वर्सा देखते हैं, अगर फंक्शन कोई x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है तो बेटा कंटिन्यूअस होगा पक्का, ठीक है ना। अगर एट x इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस ज़रूर होगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। मीन्स व्हाट, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी बट कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, ये चीज़ समझना है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल था हमारा एट एक्स इक्वल टू 0, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लो साइन एक्स की बात कर लेते हैं। सही है, साइन एक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 0 बेटा ये डिफरेंशिएबल भी होता है तो कंटिन्यूअस है ही। सही है। अगर कोई फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर कोई फंक्शन पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस जरूर होगा, ठीक है ना। और अगर कोई फंक्शन पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी implies continuity at particular point but continuity does not implies your differentiability at a particular point। इजी है, ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग का आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली बेस्ड किस पे था, हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बात की थी, हम लोगों ने आरएसडी एलएसडी की बात की थी, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल जो डिफरेंशिएशन का मेथड होता है उसको समझा था, व्हाई वी ओनली यूज कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंसी देयर, ठीक है ना, क्यों यूज किया था टेंजेंट, ठीक है ना, टेन, वो भी समझ में आया, ठीक। तो अभी आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे और आगे आप लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आया, ठीक है ना। अब आगे के लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू किड्स, ठीक है।